Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. शहजादा, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ एंड थैंक यू. शहजादा, आप अपनी जर्नी टीवी इंडस्ट्री में कैसे देखते हैं? यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, देन बैगिंग प्रोजेक्ट्स वन आफ्टर द अदर एंड नाउ लैंडिंग अप शो लाइक छोटी सरदारनी. ऐसा नहीं कि इससे पहले आप पॉपुलर शोज नहीं किए थे, आपने किए हैं आपने, बट अगर व्हेन यू लुक बैक, व्हाट डू यू फील अबाउट योर जर्नी? आई फील अबाउट माय जर्नी सब अच्छा चल रहा है और रब करे आगे इससे भी अच्छा हो. और क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान वो हम हीरे को घसते हैं ना, तो वो चमकता जाता है. तो अभी मैं पीछे से जितना घसता आया हूँ, तो अभी तक जितना चमक चुका हूँ, तो मैं छोटी सरदारनी में आया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं और पॉलिश होके एक और अगला स्टेप बढ़ा लूं. तो हर जो काम करता हूँ, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ सीखता हूँ. तो मेरे को ये नहीं रहता कि हाँ यार मुझे आता है या मैं बहुत परफेक्ट हूँ. तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. कभी एक छोटे से छोटा बच्चा आपको सिखा सकता है, एक बिगिनर आपको बहुत चीजें सिखा जाता है. तो मैं कहीं भी काम करता हूँ तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. तो छोटी सरदारनी में भी आके मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगा और अपने आप को और पॉलिश करूंगा. जो मेरे वीक पॉइंट्स मेरे लास्ट शो में रहे हैं, उनको इस शो में सही करूंगा. ठीक है, वो कि इसमें इस शो में परफेक्ट हो जाऊं. अगर अब परफेक्ट नहीं होता तो अगले शो में इसमें जो कमी रहने को अगले शो में करूं. तो ये. लेकिन अगर आप अपनी जर्नी की बात करें, आप इस इंडस्ट्री में लोगों को जानते नहीं थे. जो मैंने पहले आपके इंटरव्यूज पढ़े हैं कि आपको पता नहीं था कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, और फिर उसके बाद अपनी पहचान बनाना एंड बैगिंग शोज. हाउ प्राउड डू यू फील ऑफ योरसेल्फ? प्राउड, लाइक एक प्राउड मोमेंट ये है कि मैं आज जो भी हूँ, लाइक अगर मैं शहजादा हूँ तो अपने दम पर हूँ और मैंने खुद मेहनत की है. अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं किसी की सपोर्ट लेके आया हूँ, या इवन मेरी फैमिली सपोर्ट भी नहीं मुझे थी. तो लाइक मैं अपने बलबूते पे पहुंचा हूँ. तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है. तो जब आपने सोचा ये या तय किया कि मैं एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ, फैमिली से कितना सपोर्ट था? क्योंकि एक जो टेलीविजन इंडस्ट्री या शोबिज इंडस्ट्री की हम बात करें, वो ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो मंथली आपको सैलरी देता हो. बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन है, और आपकी तो कोई बैकिंग भी नहीं थी, कोई गॉडफादर भी नहीं था. तो वो कितने कन्विंस थे कि नहीं ठीक है बेटा जाओ तुम और स्ट्रगल करो या काम करो? वो कन्विंस ऐसे थे कि लाइक मेरे डैड की, मेरे मॉम की हमेशा से सोच रही है कि वो काम करो जिसमें आप खुश हो. और जिस काम से आप खुश नहीं हो ना, वो काम ही नहीं करना चाहिए. तो मेरी खुशी इसमें थी. मेरे को था कि हाँ मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरे को एक्टर बनना है, मुझे काम करना है. तो मेरे पापा हमेशा से कहते थे कि बेटा जो तेरा दिल करता है ना वो कर, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है जी. तो इसको अपने हिसाब से जी. ऐसा मत सोच कि डैड ने बोला है ये करना है तो यही करना है. नहीं, तुझे जो करना है वो कर, बस तू खुश चाहिए. तो मेरे मॉम डैड के लिए हमेशा से ये रहा है कि उनके बच्चे खुश रहें. तो उनकी तरफ से मुझे कभी ऐसा नहीं कहा तू नहीं कर. ठीक है, दे लाइक जो तुझे करना है कर जी. तो मेरी तरफ से ऐसा रहा है कि मैंने उनसे कभी किसी तरह की सपोर्ट नहीं मांगी कि हाँ मुझे इधर हेल्प कर दो या इधर हेल्प कर दो. नो, हमेशा मैंने यही सोचा है कि नहीं, इस राह पे मैं खुद निकला हूँ, अपनी मर्जी से निकला हूँ, तो मुझे खुद ही चलना है. अब आज जहाँ भी पहुंचा हूँ, जैसे भी पहुंचा हूँ, खुद ही पहुंचा हूँ जी. बट आपने सरवाइव कैसे किया इनिशियल डेज में मुंबई में, जब आप आए और आप स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब अपने जॉब ढूंढ रहे थे, यानी कि एज एन एक्टर जॉब ढूंढ रहे थे. हाउ डिड यू सरवाइव इन दिस सिटी? जॉब तो मैंने कभी की ही नहीं. मैंने कभी जॉब की नहीं. एक्टर की जॉब ऑडिशंस दे रहे थे? मुझे कभी जॉब, बहुत ही भगवान की कृपा रही है, मुझे कभी काम ढूंढना नहीं पड़ा है. तो मेरे पास काम आता है और मेरे पास पहले भी आया है, और वो आने की वजह से ही, मैं काम की वजह से ही मुंबई आया था. ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि मैं कभी स्ट्रगल नहीं करूंगा. मुझे काम मिलेगा, मैं काम जरूर करूंगा, लेकिन मैं काम के लिए धक्के नहीं खाऊंगा कि हाँ मुझे काम चाहिए. काम आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा. ऐसा नहीं था कि मैं कोशिश नहीं कर रहा था. हाँ मेरे लिंक्स थे, पर मुझे ऑटोमेटिकली शुरू से ही, मतलब मेरा अगर आप रुझान कहो तो इसीलिए इस चीज की तरफ ज्यादा आया कि मेरे को शोज के लिए कॉल्स आते थे, मुझे डीएम्स आते थे, मेल्स आती थी.
तो पहले पहले मैं मना कर देता था, पर फिर उसके बाद मैंने यही सोचा कि हाँ नहीं शहजादा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने शुरुआत की। तो मेरी फैमिली बिजनेस था, तो मेरे पास पैसे तो थे ही, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, मैंने उसमें से कुछ कमाया था, वो सारा फिर इधर सारा ही लग गया था इधर। एक टाइम ऐसा भी आ गया था that I don't have money to Mumbai, like I'm shooting on the set, I don't have money, but फिर भी उस रब ने कभी कुछ कम होने नहीं दिया, और उसके बाद पैसे पैसे आ गए। पर डर लगा कभी कि रेंट भी देना है और अपने एज एन एक्टर अपने ऊपर काम भी करना है, एक सर्टेन वे लुक भी करना है, ऐसा जरूरी है? ऐसा टाइम कभी नहीं आया कि रेंट के लिए मैं परेशान हूँ कि मेरे को रेंट देना, नहीं। हाँ, मैं इस चीज से जरूर रहा कि हाँ मेरे को अपने पे काम करना है, मेरे को अपने को और बेटर करना है, और मैं रोज शूटिंग पे आता था, मैं शूट करता था, और मुझे जो कमी लगती थी वो मैं रात को जाके खुद वो उन चीजों को प्रिपेयर करता था कि नहीं यार मैंने यहाँ पर ये गलती की, मेरे ये नहीं सही था, मैंने देखा उसको ये सही नहीं आ रहा था, तो दूसरे दिन उसको मैं ठीक करता था। तो कभी भी मैं अगर मेरे से कोई चीज नहीं हो रही है तो मैं कभी ये नहीं कहता था कि हाँ यार मेरे से नहीं हो रही, नहीं यार मैं करूंगा, कैसे भी करूंगा, क्योंकि मुझे करना है, मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है, बिकॉज मेरी खुशी है इसमें। राइट। तो ये समझ लेकिन रेंट की कभी ऐसी टेंशन नहीं होगी, रेंट पे करना है, वो रब की पूरी कृपा रही है, वाहिगुरु की, सब अच्छा रहा है, नहीं, और आई होप कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने बोला ना कि मैं सेट पे था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब वो टाइम कैसा रहा? नहीं, ऐसा होता है ना कि आप ऐसे कि हाँ यार पैसे बिल्कुल खत्म हो गए यार, अब तो पैसे है ही नहीं, अभी कहाँ से आएंगे, फिर भी आ जाते थे कि हाँ मैंने एक्चुअली आई डू राइट सॉन्ग्स आल्सो, तो मैं लिखता भी हूँ और मैं गाता भी हूँ, तो कुछ उधर से मेरे को अर्निंग आ जाती थी, किसी को सॉन्ग दे दिया, मतलब चलता रहा, और फिर उसके बाद तो जब शो में करता रहा तो मेरी इनकम आती रही, तो मैं ओके हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, तो उसके बाद मेरे को कभी किसी चीज की अब तो कमी नहीं है, अब बाबा जी की पूरी कृपा है, काम मिलता है, सब आता है, सब चलता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शहजादा, and it was pleasure and lovely talking to you. All the best for the show. Thank you so much. Thanks. Bye. Take care.